कि मैं बहुत सारा राज्य में घूम रहा हूँ। तो आज कुछ दिन पहले मैं मणिपुर भी गया था। तो बिशप सबसे बैठा, पास्टर सबसे बैठा, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबसे बैठे। तो आज इस योजना को लेने के लिए हम आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। हम तो हमारा क्रिश्चियन समाज, हमारा ये माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये जो क्रिश्चियन समाज देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किए हैं। सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाते हैं। तो यहाँ सब शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं। लेकिन ये सरकार से जो आने वाली चीज़, ये सब कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। अब वहाँ ना 100%, कहीं कहीं ऐसा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है 100% माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। आज स्टेट कमीशन में, माइनॉरिटी स्टेट कमीशन में 40% वहाँ हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन में स्टेट का एक भी मेंबर नहीं है। तो हमारे कम्युनिटी के लिए बात कौन करेगा? तो उस कम्युनिटी में कम से कम एक भी अगर मेंबर हो जाएगा स्टेट में, तो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा क्रिश्चियन कम्युनिटी का। मुस्लिम का है, वो अपने का कर रहे हैं। कहीं का बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट है, कर रहे हैं। लेकिन हमारा अगर कम्युनिटी, अगर स्टेट वाइज में अगर कोई मेंबर, प्रतिनिधि नहीं बन के जाता है, तो लोगों के लिए क्या बात करेगा? ये अगर आप दूरी बनाएंगे, आज भारत सरकार के साथ अगर आप मिल के काम नहीं कीजिएगा, अब अगर प्रतिनिधित्व कोई मेंबर आप नहीं भेजिएगा, आप उसमें बात करिए और क्या क्या समस्या आप झेल रहे हैं, हर पूरा इस इंडिया में किस किस जगह आपके ऊपर इस प्रकार से समस्या झेल रहे हैं। तो आप अगर प्रतिनिधि भेजेंगे तब तो वहाँ से आपका समस्या का समाधान करेंगे। आज मैं एज अ प्रतिनिधि बन के आया भारत सरकार में। आज कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या हम मैं देख रहा हूँ। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के पास बताऊँगा, हाँ, गृह मंत्री को बताऊँगा कि नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है। आज अब हम दूरी बनाएंगे तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हमको नज़दीक आके सरकार के साथ मिल के हमारा समस्या को बताना पड़ेगा। हम सरकार के बाहर से अगर हमको मैदान के अंदर घुसना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। हमको मैदान में जाइए ना, आप बात करिए वहाँ पर जाके। अब बाहर दर्शक हिसाब से रहेगा तो फिर आपका समस्या नहीं होगा। आपको जाइए, मैदान में जाइए, बताइए। आप दूरी बना के रहने से नहीं होगा, आपको पास आने का। आपका समस्या है, चलिए, मैं आने वाला दिन मैं जितना भारत के हर ये जो समस्या, मैंने कल हमारे बिशप से बताया कि कुछ समस्या हम लोग झेल रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम लोग तो कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, किसके द्वारा हम लोग भारत सरकार तक पहुंचेंगे और समस्या का बताएंगे। तो मैं बोला कि मैं हूँ, चलिए, देश के हर कोना के बिशप सब हम लोग सब मिलेंगे। आप लोग एक प्रतिनिधि, एक मंडल बनाइए, एक डेलीगेट्स करेंगे, हम चलेंगे, हम प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ बैठ के हमारा जो समस्या, क्योंकि देश को हम शिक्षा, हम देश के लिए इतना बड़ा, राष्ट्र के लिए हमारा क्रिश्चियन समाज कितना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे इंजीनियर हो, बड़े बड़े इसी स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा में तो सबसे आगे है, उन्होंने बोल रहे हैं। लेकिन हम सरकारी सुख सुविधा, सरकार के साथ से हमेशा हम दूरी बना रहते हैं, इसीलिए सरकारी सुख सुविधा भी नीचे के लोग नहीं दे पाते हैं। अभी ये स्कूल कॉलेज में भी मैं भी बोला कि ये स्कूल कॉलेज में तो बड़े बड़े लोगों का बेटा बेटी सब पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर तो इसमें नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा क्रिश्चियन समुदाय भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आप तो कम से कम सरकार के साथ मिल के उनके लिए सरकार से बैठ के, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार से, आप कम से कम उस कम्युनिटी में जाके आइए, आप प्रतिनिधि बनाइए ना, एक प्रतिनिधि। आज मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ तो आपको ये समस्या सुन रहा हूँ और ये ज़रूर मैं
आने वाला दिन ये समस्या का समाधान करूँगा। नीचे ग्रास रूट तक जाके मैं एकदम देहात में जाके मैं ये समस्या का समाधान करूँगा। यहाँ के जितना माइनॉरिटी का भाइयों माँ बहनों सबको बोलेंगे, चलिए आप लोग आगे बढ़िए और इस योजना के बारे में जानिए और इसका लाभ भारत सरकार तैयार है देने के लिए, करने के लिए तैयार है। हर स्कूल महिला युवा युवती को ये रोज़गार का व्यवस्था करने वाले हम तैयार हैं। आप लोग आगे आके इस का लाभ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से आप लोग ले सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, देखिए यह विभ्रांत करने वाली बात है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना, और सबका सहयोग चाहिए। अच्छा, इसी को लेके हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं सबका साथ। इस प्रकार से देखिए भारत सरकार का बहुत सारा सालों सालों से योजना बन रही है, लेकिन ये योजना तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, डिप्राइव हो रहा है। क्यों? आज ये सारा योजना बनती है लोगों का सेवा करने के लिए, सुख सुविधा मिले। आज जनता वोट देते हैं तो वोट इसीलिए देते हैं कि हमें हर सरकारी सुख सुविधा, हम जो चीज़ से वंचित हैं, हमें जो संविधान में लिखा हुआ है कि हमको जो हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इसीलिए तो लोग वोट देते हैं, मत देते हैं और नेता चुनते हैं। नेता का काम क्या होता है? जनता का हर सरकारी सुख सुविधा उन्हें मिले। लेकिन आज हमें जिंदाबाद जिंदाबाद देना होगा और ये विभ्रांत करने वाली बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग चाहिए। आज हम बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख अलग अलग, ऐसा बात नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सबको लेके चलने वाले। आज मैं तो अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं तो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे दायित्व क्यों मिला? आज ये जो विभ्रांत जो फैला रहे हैं ये विरोधी का काम है। और मोदी जी का जो सोच, जो विचार है एकदम गरीब मजदूर, एकदम नीचे स्तर से उनको ये लाभ उन तक मिले। क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद, क्यों मुर्दाबाद, इस प्रकार से शब्द निकलना क्यों चाहिए? योजना बनती है, अगर ये योजना घर घर तक अगर हम पहुंचा पाएंगे तो लोग तो उसी में लाभ। आज इस लॉकडाउन के समय में लोगों तक ये योजना जब बनाई, लॉकडाउन के समय में ये इस योजना तक पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचा, लोगों को लाभ मिला। आज उसका आज देखिए आज कुछ ऐसा योजना है, ये अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं तो यहीं से उठ के आया हूँ। मैं ट्राइबल में अपने क्षेत्र में पहले आदिवासी समाज ट्राइबल लीडर ही बन के ही उभरा था और यही सब सारा समस्या का, क्योंकि डिप्राइव हो रहा था ट्राइबल सब, तो ये सारा समस्या लेके ही मैं आगे बढ़ रहा था। तो और वहाँ के हमारा प्रतिनिधि दल भी आए थे, जितने आदिवासी समाज के लीडरशिप आए थे कि वो काफ़ी सालों से झेल रहे हैं कि और इस टेस्ट में इनका मान्यता, जैसे मैं मुंडा हूँ, पूरा हूँ, ऐसा बहुत सारा है, तो वहाँ मान्यता नहीं मिला है और हर राज्य में इसका मान्यता प्राप्त हुआ है। तो आसाम में ये समस्या है। तो भारत सरकार इसके बारे में हमने ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा से भी मैंने बात किया है कि इसको लेके हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग वी आर इन प्रोसेस, है ना, हम लोग तैयारी में है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको बैठ के समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। जैसे माइनॉरिटी का अवेयरनेस नहीं है। आज वैक्सीन का इतना सा ज़्यादा अवेयरनेस हो गया कि लाइन में लग के भी वो पूरा की तरह सब वैक्सीन आज 100 करोड़, है ना, वैक्सीन लगा चुके हैं। ये क्या? इसका अवेयरनेस हुआ। उज्ज्वला गैस, इसका अवेयरनेस, इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ। अब बहुत सारा योजना बनती है, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, उसका लाभ नहीं जान पाते हैं, लेते नहीं।
तो हमारा दायित्व बनता है अब हम लोगों को जागरूक करें, चलिए आगे बढ़िए। मैंने तो आदिवासी समाज जब ने स्टार्ट किया था, चला रहे जागा आदिवासी, मैंने अपना हक के लगी चला, आवाज़ उठा। आज आवाज़ उठाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं भी सारा आदिवासी सब जो दायित्व हमें माइनॉरिटी के मिला, माइनॉरिटी सब जागे, चले सरकार का क्या क्या सुविधा है उस सुविधा को हम नीचे तक पहुँचाए। इसमें तो प्रधानमंत्री योजना बना दी है। अब ये योजना को तो हम एक दूसरे से लीडरशिप जब है तो लीडरशिप का दायित्व बनता है कि वो योजना को हम जन जन तक पहुंचाएं। आज यहाँ पर आए हैं मीटिंग करने के लिए, ये योजना सब हम घरों तक पहुंचाएं तो ज़रूर इसका लाभ मिलेगा लोगों को। अब बहुत सारा एरिया में पूरा देश के हर कोना में क्रिश्चियन कम्युनिटी शिक्षा में बहुत आगे है, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री का जो सोच विचार है कि गरीब एकदम नीचे स्तर तक लोग इसका सुविधा ले सके, क्योंकि ऐसा गरीब मजदूर है जिसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपना आर्थिक स्थिति कमज़ोर के कारण से अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण से, तो सरकार दे रही है फ्री ऑफ एजुकेशन, है ना, रेसिडेंस स्कूल सब दे रहा है। तो ये कम से कम ये इस क्षेत्र में अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा तो गरीब मजदूर उसमें पढ़ के हायर एजुकेशन ले सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक फ्री ऑफ एजुकेशन सब है, एकलव्य स्कूल सब है। ऐसे ये हमारे इस माइनॉरिटी योजना से भी और बाकी और भी है, भारत सरकार का बहुत सारा, हमारे प्रधानमंत्री के बहुत सारा योजना है, वो योजना भी अभी अवेयरनेस के कमी से नीचे तक नहीं पहुंचा है। तो यही है, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जागरूक हो। और मैं कल सारा बिशप सबसे भी बैठा, मैं इनको भी बोला कि आप कम से कम इस योजना को अप्लाई कीजिए, है ना, और लोगों तक पहुंचाइए। और इसमें भारत सरकार तो आगे बढ़ रही है। आज मैं आया, मतलब भारत सरकार, प्रधानमंत्री हमको भेजे हैं कि जाए नीचे के लोग, गरीब मजदूर के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, और मैं आया हूँ अवेयरनेस करना। कम से कम नीचे से आवाज़ उठना चाहिए, आना चाहिए ये प्रस्ताव कि कहाँ स्कूल का ज़रूरत है, देहात इलाका में, है ना, जहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, लोग जा नहीं सकते हैं, तो उस जगह अगर हम स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, महिला के लिए ट्रेनिंग सेंटर, सीखो कमाए, ऐसे बहुत सारा योजना सब, ये योजना सब अगर हम पहुंचा पाएंगे तो ये बहुत लाभदायक रहेगा। कम्युनिटी मीन्स एक ही समुदाय नहीं है, उसमें 6 कम्युनिटीज़ है, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, फारसी है, जैन है, ये सारा कम्युनिटी। लेकिन और कुछ अवेयरनेस के कमी का वजह से ये लाभ नहीं उठा पाए हैं हमारे लोग। यहाँ ज़्यादातर स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी सारा योजना केवल कागज़ कलम में पड़ा हुआ है। और कुछ राज्यों में अभी हमारे भारत सरकार, अभी हमारी सरकार आने के बाद में ये कुछ जगह में इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे मैं कुछ दिन पहले कश्मीर गया था, कश्मीर में भी स्कॉलरशिप बाकी कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ का जब डीसी से बैठा दो डिस्ट्रिक्ट का, कश्मीर से और कुपवाड़ा में, तो उन्होंने भी बताया कि स्कॉलरशिप बाकी तो मैंने जो बात बताया कि स्कॉलरशिप, पढ़ो प्रदेश, सीखो कमाए, ऐसा नई मंजिल, मौलाना आज़ाद, ऐसे नहीं, इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। मतलब आप जो सरकार चला रहे हैं, है ना, प्रशासनिक लेवल को उनको ना मालूम नहीं है, तो नीचे के लोगों को कैसे। तो यही मैं यहाँ आने का बाद में भी देख रहा हूँ, स्कॉलरशिप से कुछ जगह मिल रहा है, और जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। और बाकी योजना बहुत सारा है, लेकिन वो योजना अभी तक ग्रास रूट तक नहीं पहुँचा है। और जैसे अभी रेसिडेंट स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, हम लोग इसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में है,
हम लोग स्कूल बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, महिला सबके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट है, सीखो कमाओ पढ़ो परदेश, ऐसे बहुत सारा स्कीम है। लेकिन वो क्या केवल देखिए कागज़ कलम तक ही रह गया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। और ज़्यादातर यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी इसका लाभ भी नहीं ले पाए हैं। और रहा शिक्षा में, तो